रोम का एक चित्रकार एक बार एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता था, जिसके चेहरे से सरलता, स्नेह और बहुत ही सलोनेपन का भाव दिखाई देता हो। बहुत खोज करने के बाद, वर्षों बाद उसे एक ऐसा बालक मिला, जो बहुत ही सरल, प्यारा और बहुत सलोने चेहरे वाला था। चित्रकार ने उसका चित्र बनाया और वह चित्र इतना बिका कि वह चित्रकार अत्यंत धनी हो गया। काफ़ी वर्षों बाद एक बार उसी चित्रकार के मन में इच्छा जागी कि किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाऊं, जिसके चेहरे से दुष्टता, धूर्तता, क्रूरता और स्वार्थ लिप्सा टपकती हो। यानी किसी परम दुष्ट का चित्र बनाऊं। चित्रकार ही तो था, अपने चित्रों में भाव भरता था। इसके पहले उसने बहुत ही प्यारा चित्र बनाया था। इस बार वह ऐसा चित्र बनाने का इच्छुक है। वह ऐसा व्यक्ति ढूंढने लगा, लेकिन इतना दुष्ट व्यक्ति बाहर तो नहीं मिलता उसे। उसने कारागार में उस व्यक्ति को, उस तरह के दुष्ट व्यक्ति को ढूंढ लिया। चित्रकार उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने बताया कि मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ। तो कैदी ने कहा, मेरा चित्र? मेरा चित्र क्यों बनाना चाहते हैं आप? कैदी डर गया। मैं तो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा चित्र आप क्यों बना रहे हैं? तो चित्रकार ने कैदी को अपना पुराना चित्र दिखाया कि कुछ वर्षों पहले मैंने एक ये चित्र भी बनाया था, क्योंकि तब मेरी इच्छा थी एक बहुत अच्छे इंसान का चित्र बनाने की, और आज मेरी इच्छा हुई है एक परम दुष्ट का चित्र बनाने की। उस चित्र को देखकर कैदी ने रोना शुरू कर दिया। चित्रकार ने पूछा, तुम क्यों रोते हो इसे देखकर? तब कैदी ने कहा, यह चित्र मेरा ही है सर। मैं ऐसा ही था। तो बड़ा आश्चर्य हुआ चित्रकार को कि इतना प्यारा बच्चा और इतने दुष्ट इंसान में कैसे परिणत हो गया, कैसे इसका जीवन इतना बदल गया। उसने कैदी से पूछा, आखिर तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो बहुत अच्छे थे। तुम्हारा भूलापन, तुम्हारा प्यारापन मुझसे भूलता नहीं। और इस चित्र ने, इस तुम्हारे बचपन वाले चित्र ने मुझे क्या नहीं दिया। तुम कैसे इस स्थिति में आ गए, जो कि तुम जेल में कैदी बन गए? तो कैदी ने रोते हुए कहा कि सर, मैं कुसंग में पड़ गया। कुसंग ने मुझे इतना बर्बाद कर दिया, मैं कहीं का नहीं रहा। तो कहानी हमें यही बतलाती है कि जब भी हम
किसी का साथ करें, किसी से दोस्ती करें, तो उसको ज़रूर जाँचें-परखें। उसके चरित्र को, उसकी आदतों को, वह क्या करता है, कहाँ जाता है, इन सारी बातों को हमें जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही उससे दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत का साथ पकड़ लेंगे, तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। आज मैं बच्चों को इस कहानी से यही शिक्षा देना चाहती हूँ कि बच्चों स्कूल में भी बहुत सोच समझ कर दोस्ती करें। किसी का भी साथ पकड़ें तो खूब सोच समझ कर, और अपने माता-पिता को अवश्य इत्तला करें कि कौन आपका दोस्त है। वो आपसे ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि एक बार आपके कदम बहकेंगे, ज़िंदगी सर्वनाश की तरफ चली जाएगी। और उसका कोई भी उपाय नहीं है उसको ठीक करने का। जिस प्रकार से वह प्यारा बच्चा और एक कैदी में परिणत हो गया, एक दुष्ट व्यक्ति में परिणत हो गया, वैसा ही हश्र किसी का भी हो सकता है, जो दोस्ती करने में बुद्धिमानी ना रखे।